हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर, और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर को किस तरह से कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपोनेंट एंड पावर है क्या, उससे रिलेटेड टॉपिक भी बताऊंगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ट्राई दीज भी करेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। 11.2 और 11.3 स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको इसी तरह से इंट्रोडक्शन दूंगी, एग्जाम्पल कराऊंगी, ट्राई दिस कराऊंगी, ताकि एक्सरसाइज हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो इस तरह से हम हमारे इस चैप्टर को करेंगे। तो 11.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो भाई, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर होती क्या है। पावर तो आप समझते होंगे शायद, क्योंकि मैथ्स पढ़ते हैं आप, लेकिन एक्सपोनेंट आपके लिए थोड़ी नया वर्ड है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को ही क्लियर करते हैं। तो देखिए कि भाई, एक्सपोनेंट, आप इस नंबर्स को बता सकते हैं कि ये नंबर क्या लिखा है। तो इस नंबर को पढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज नंबर है। ये है हमारी मास ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का मास है किलोग्राम में, और ये है मास ऑफ यूरेनस, ये यूरेनस का मास है किलोग्राम में। अब कोई आपसे कहे कि भाई आप इन दोनों नंबरों को रीड करिए, अंडरस्टूड करिए, कंपेयर करके बताइए, तो क्या आप कर सकते हैं? भाई कंपेयर तो आप क्या एक बार को कर भी सकते हो। आप कहोगे कि मैम, जो नंबर, जिस नंबर के पास डिजिट ज़्यादा है वो नंबर लार्ज है, और जिस नंबर के पास डिजिट कम है वो नंबर स्मॉलर है। लेकिन कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि भाई कोई ये नंबर कितना लार्ज है, ये कितना स्मॉलर है, तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो ऐसे नंबर जिनको रीड करना, अंडरस्टैंड करना और कंपेयर करना मुश्किल होता है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट का। तो आपको पता पड़ गया कि हम एक्सपोनेंट का यूज़ क्यों करते हैं। हम इस चैप्टर में इस तरह के नंबर जिनको रीड करना, कंपेयर करना, अंडरस्टूड करना मुश्किल है, उसके लिए एक्सपोनेंट का यूज़ करना सीखेंगे हमारे इस चैप्टर में। अब आपको एक्सपोनेंट का यूज़ किस तरह से होता है यह भी आपको जानना होगा। तो मैं आपको कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एक्सपोनेंट का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक नंबर लेती हूँ 10,000। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक नंबर लिया 10,000। अब इस 10,000 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ? 10,000 को स्टूडेंट क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो है, तो मैं अगर 4 टाइम 10 लिखूँ तो वो भी 10,000 के इक्वल है। 10,000 में 4 जीरो है, तो मैं अगर 10 टाइम 4 लिखूँ, है ना, तो मैं क्या 4 टाइम 10 लिखूँ तो वो भी 10,000 के इक्वल होता है। तो 4 टाइम 10 10,000 के इक्वल है। अब मैं 4 टाइम 10 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना 4 टाइम 10 को मैं इस तरह से। अब मेरे पास एक नंबर और है। अब की बार मैंने लिखा 1 लाख। अब की बार मैंने कौन सा नंबर लिखा है? 1 लाख। 1 लाख को मैं क्या 5 टाइम 10 लिख सकती हूँ? 1 लाख को मैं 5 टाइम 10 लिख सकती हूँ स्टूडेंट? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो है, तो मैं 1 लाख को 5 टाइम 10 लिख सकती हूँ। और मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कि मैं 10,000 को इस तरह भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ। 1 लाख को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब ये जो मैंने ये नंबर इस तरह से लिखे हैं, इस तरह से ये जो दो नंबर मैंने लिखे हैं, यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, 1 लाख की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने बनाई है 10,000 की, 1 लाख की, इसको हम रीड किस तरह से करेंगे यह भी आप जान लीजिए। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, 4th पावर ऑफ 10, है ना, 4th पावर ऑफ 10। सिंपली तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, 4th पावर ऑफ 10। 5th पावर ऑफ 10, सिंपली आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, 4th पावर ऑफ 10, 5th पावर ऑफ 10। और एक तरीका और है, 10 राइज टू दी पावर 4, 10 राइज टू दी पावर 5। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वर्ड है, ये जो नंबर आए हैं, इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 4th पावर ऑफ 10, 5th पावर ऑफ 10, या फिर मैं इसको इस तरह से पढ़ सकती हूँ, 10 राइज टू दी पावर 4 और 10 राइज टू दी पावर 5। 10 के ऊपर
4 पावर है और इस 10 के ऊपर 5 पावर है, तो मैं इसको इस तरह से पढ़ सकती हूँ 10 राइज टू दी पावर 4, 10 राइज टू दी पावर 5, और मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकती हूँ 4th पावर ऑफ 10 और 5th पावर ऑफ 10। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने ये जो 2 नंबर लिए हैं, इनमें भी एक तो होता है बेस और एक होता है एक्सपोनेंट, है ना। अब हमारे ये जो 2 नंबर हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक तो 10 राइज टू दी पावर 4 और एक है मेरा 10 राइज टू दी पावर 5। ये 2 नंबर है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि 10,000 और 1 लाख की मैंने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। तो अब ये जो 2 नंबर हैं, इसमें बेस कोई पूछे कि भैया इसमें बेस क्या है, तो इसमें बेस क्या होगा, इसमें बेस होगा 10, ठीक है। और आपसे पूछे एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट आपका क्या होगा 4 होगा। और यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है आपका 10, ठीक है। बेस यहाँ पे आपका क्या हो गया 10, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आपका क्या हो गया 5। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो एक्सपोनेंट क्या हो गई आपकी, एक्सपोनेंट हो गई 5। अब स्टूडेंट आपको इतना क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई एक्सपोनेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं। आपको ये भी पता पड़ गया कि किसी लार्ज नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर बन जाते हैं इस तरह के, तो उनमें बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। बेस है 10, एक्सपोनेंट है 4, बेस है 10, एक्सपोनेंट है 5। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भाई नंबर इस तरह से थोड़ी होते हैं कि हम उनका बेस 10 बना दें, हर नंबर तो ऐसा नहीं होता। 10,000, 1 लाख इस तरह से तो नहीं होता ना हर नंबर कि हम उसका बेस 10 बना दें। नंबर तो कई तरह के होते हैं। अब नंबर तो होगा 225 भी एक नंबर है ना, 125 भी एक नंबर है, 81 भी एक नंबर है। अब इनकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएं, तो यह मैं आपको बताती हूँ अगली स्लाइड में। स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कहाँ क्या कमी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। अब हमारे पास 2 नंबर हैं 81 और 625। 81 और 625 की हमें बनानी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट हम लार्ज नंबर की भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सीखेंगे। 11.3 में हम जानेंगे कि लार्ज नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से बनाई जाती है। फिलहाल हम इन स्मॉल नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। तो देखिए कि क्या 81 का मैं बेस 10 मान सकती हूँ, 625 का बेस भी मैं 10 नहीं मान सकती, तो फिर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से बनाऊं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 81 और 225 के मुझे करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर है ऐसा नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड है या फिर 1 से डिवाइड है, वह होता है प्राइम फैक्टर। जो नंबर अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, वह है प्राइम फैक्टर। तो भाई 81 जो मेरा नंबर है, इसको मैं 9 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। लेकिन 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 9 आता है 3 की टेबल में, इसलिए मैं इसको 9 से डिवाइड नहीं कर सकती। मुझे डिवाइड करना है 81 को सिर्फ प्राइम फैक्टर से। तो 81 को मैं 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो भाई देखिए 3 2 जा 6 होता है और 3 7 जा 21 होता है। अगर आपको इसको 3 को 81 से डिवाइड करना है, 81 को 3 से डिवाइड करना है, अगर आपको ओरली आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में करके देख लीजिएगा। अब मैं वापस 3 ले रही हूँ। 3 9 जा 27 होता है और 3 3 जा 9 होता है। आपको समझ आ रहा होगा इतना, तो 3 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आ रहा है, जब तक हम इसके फैक्टर करते जाएंगे। अब देखिए फैक्टर करने पे मुझे क्या मिला, 4 टाइम 3 मिला। जब मैंने 81 के फैक्टर किए तो मुझे 4 टाइम 3 मिला। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। आगे देखिए 3 4 रेज़ टू दी पावर 3, है ना। अब क्या है
3 रेज टू दी पावर 4, 3 पे कितनी पावर है 4, तो 3 रेज टू दी पावर 4 मेरा आंसर आ गया। या फिर मैं इसको इस तरह से पढ़ सकती हूँ 4th पावर ऑफ 3, दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 81 के प्राइम फैक्टर करे और मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल ली। अब मैं 625 के भी मैं प्राइम फैक्टर करूंगी और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल लूंगी। मैं 5 से करूंगी क्योंकि ये 3 से 2 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से किस तरह से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। आप साइड मैं क्या कर रही हूँ, 625 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ। आपसे ओरली हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में करके देख लीजिएगा। अब मैं 125 को फिर 5 से डिवाइड करूंगी, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर उसके बाद 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से अब क्या हुआ, इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम 5 आ गया, है ना। और 4 टाइम 5 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो भाई 625 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, 4th पावर ऑफ 5, है ना, 4th पावर ऑफ 5 या फिर 5 रेज टू दी पावर 4। इसी तरह से 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, 4th पावर ऑफ 3 या फिर 3 रेज टू दी पावर 4। इस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम स्पेशल तरीके से भी पढ़ते हैं, और कुछ नंबर्स, कुछ पावर ऐसे होती है जिनको हम स्पेशल तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए कि 5 है, 5 पे मैंने ये पावर लगाई, 10 है, 10 पे मैंने ये पावर लगाई, और मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 7, 7 पे मैंने ये पावर लगाई। तो मैं इसको किस तरह से पढ़ सकती हूँ, 2 पावर लगा रही हूँ मैं 5 पे, 10 पे, 7 पे। अब मैं इसको किस तरह से पढ़ सकती हूँ, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस तरह से मैं इस नंबर को पढ़ सकती हूँ। अच्छा, अब मैं तो आप समझ में आ गया, पावर 2 हो तो हम किस तरह से पढ़, किसी भी नंबर पे पावर 2 हो तो हम उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर इस तरह से हो, 3 पावर हो, किसी भी नंबर पे अगर 3 पावर हो तो हम उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, किसी भी नंबर पे 3 पावर है तो हम उसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, 14 क्यूब, 13 क्यूब, 10 क्यूब, 7 क्यूब। तो हम 3 को किस तरह से पढ़ते हैं, 3 पावर हो तो हम उस तरह से पढ़ते हैं क्यूब, और 2 पावर हो तो हम पढ़ते हैं स्क्वायर, है ना। तो क्यूब पावर 3 पावर है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, 14 क्यूब, 13 क्यूब, 10 क्यूब, 7 क्यूब, इस तरह से पढ़ूंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि आपका नंबर अगर बेस 10 नहीं हो तो हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस 10 हो तो हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, और अगर बेस 10 नहीं हो तो हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे बेस क्या है मेरा, यहाँ पे इस नंबर में बेस है मेरा, इस नंबर में मेरा बेस क्या है, 3 है, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है मेरा, 4 है। आपको समझ में आ गया। और इस नंबर पे मेरा बेस क्या है, इस नंबर पे मेरा बेस 5 है और एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। आपको क्लियर हो गया, पढ़ना आ गया किस तरह से पढ़ेंगे। अगर आप 2 तरीके से पढ़ सकते हो, आप पहले तो पढ़ो क्योंकि 3 रेज टू दी पावर 4, इस तरह से पढ़ सकते हो, 3 के ऊपर 4 पावर है, 3 रेज टू दी पावर 4, 5 रेज टू दी पावर 4, और आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, 4th पावर ऑफ 3, 4th पावर ऑफ 5। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब हम कुछ नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनमें किस तरह से उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से बनती है, उनको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। भाई ये मेरा 5 रेज टू दी पावर 4 है, इसको मैं एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकती हूँ ना। भाई 5 रेज टू दी पावर की एक्सपेंड फॉर्म ये है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 3 रेज टू दी पावर 4 की एक्सपेंड फॉर्म क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
है ना। अब अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर हो, मान लो मेरे पास ऐसे कोई नेगेटिव नंबर है और इसके ऊपर पावर लग रही है 5, तो मैं उसको किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, कैसे पढ़ूंगी, ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन मैं उसको किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे वह मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। अब स्टूडेंट, अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या हम एक नेगेटिव इंटीजर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। हाँ, हम एक नेगेटिव इंटीजर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक नेगेटिव इंटीजर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाए ये हम सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इसके लिए समझना है ऑड और इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या है आपको पता होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वह है ऑड नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वह है इवन नंबर। तो ऑड और इवन नंबर क्लियर हो गया। अब हम एक नेगेटिव इंटीजर को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट डज -2 रेज टू द पावर 3 मीन। अब -2 एक नेगेटिव इंटीजर है जिसपे रेज टू द पावर 3 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, आपको इसका मतलब बताना है, कहने का मतलब है इसको आप सिंप्लीफाई करिए। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, -2 पे रेज टू दी पावर 3 है तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, इस तरह से मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ। अब आपने देखा, अब इस -2 को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4, और 4 क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 4, और इस माइनस और ये माइनस माइनस हो गया 4। अब प्लस का 4 और माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे आंसर मिला 8, और 8 पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 पे माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरह से -2 जिसपे रेज टू दी पावर 3 है तो मैंने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया -8। अब स्टूडेंट, मेरा आंसर आ गया -8, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि -2 रेज टू दी पावर 4, तो इसका आंसर है 16। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि भाई -2 रेज टू दी पावर 4 है तो आंसर आ रहा है 16, और -2 रेज टू दी पावर 3 है तो आंसर आ रहा है -8। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी पावर एक ऑड नंबर है, अगर आपकी पावर एक ऑड नंबर है तो आपका आंसर आएगा माइनस में, आपका आंसर होगा नेगेटिव। और अगर आपकी पावर एक इवन नंबर है तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, आपका आंसर प्लस में होगा। आप भले ही करके देख लीजिएगा, हर बार आपको यही आंसर मिलेगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो आंसर होगा प्लस में, और पावर नेगेटिव है तो आंसर होगा माइनस में। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, ये दो माइनस तो हो गए प्लस, और ये प्लस और माइनस मिलके बन गए माइनस। ऐसे ही यहाँ पे भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह से आंसर मिलेगा। आप देख लीजिए करके, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए, इस -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इस 4 को मैंने यहाँ पे ये 4 हो गया, इस 4 को मैंने जब इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, इस 4 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -8। अब इस -8 को जब मैंने इस -2 से, इसको अच्छे से करके बता देती हूँ आपको। देखिए, पहले मैंने इन दो को एक ब्रैकेट में रख लिया, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। फिर ये इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में रख लिया, -2 मल्टीप्लाई -2, ये क्या हो गया, प्लस के 4 हो गए दोनों, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, और ये भी दोनों प्लस के 4 हो गए और माइनस माइनस प्लस, 4 ये प्लस का 4 ये प्लस का 4, क्या बन गया, 16 बन गया, बना ना 16। इस तरह से आप देखिए कि जब पावर पॉजिटिव होती है तो आंसर पॉजिटिव होता है, और पावर अगर नेगेटिव है तो आंसर होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने जाना कि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो अगर हमारा नंबर इंटीजर हमारा अगर एक नेगेटिव नंबर है तो पावर नेगेटिव और पॉजिटिव हो उसके अकॉर्डिंग साइन लगते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए,
कि यहाँ पे मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है जिसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। एक अल्फ़ाबेट है मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से लिखा है। अब मैं इसको इस तरह से पढ़ सकती, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से बन सकती है। a मल्टीप्लाई a की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? a स्क्वायर, है ना? या फिर a रेज़ टू द पावर 2, इस तरह से बोल सकती हूँ मैं। अब इसी तरह से मैं अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई a, तो इसको मैं किस तरह से बोल सकती हूँ? ए क्यूब बोल सकती हूँ इसको, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? ए रेज टू दी पावर 3 भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए मल्टीप्लाई ए को मल्टीप्लाई ए इंटू ए है, तो मैं उसको बोलूंगी ए स्क्वायर या ए रेज टू दी पावर 2। ए इंटू टू, ए इंटू ए है, तो मैं इसको बोलूंगी ए रेज टू दी पावर 3 या फिर ए क्यूब सिंपली बोल सकती हूँ। अब देखिए, अगर मेरे पास इस तरह से है a मल्टीप्लाई बी, तो मैं इसको, और एक बी और ले लीजिए, तो मैं इसको किस तरह से पढ़ूंगी? a स्क्वायर बी क्यूब। सिंपली मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी, ए स्क्वायर बी क्यूब। ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, ए रेज टू दी पावर 2 इंटू बी रेज टू दी पावर 3। इस तरह से भी पढ़ सकती हूँ, ए रेज टू दी पावर 2 इंटू बी रेज टू दी पावर 3। और इसको ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, ए स्क्वायर बी क्यूब। अब अगर मेरे पास ऐसे है a मल्टीप्लाई a और फिर मेरे पास है b और b, तो इसको मैं किस तरह से पढ़ूंगी? a रेज टू दी पावर 4 b स्क्वायर, a रेज टू दी पावर 4 बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या समझा? अब तक हमने यह जाना कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उनके हम कैसे यूजेस करते हैं। इसके अलावा अगर आपका नंबर ऐसा है जिसका बेस हम 10 बना सकते हैं, तो उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म किस तरह से बनेगी। अगर किसी नंबर को का बेस हम 10 ले सकते हैं, तो उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म किस तरह से बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका बेस हम 10 नहीं बना सकते, तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? उसका हम क्या करेंगे? उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये मैंने बताया। कोई अल्फ़ाबेट हो तो उसको किस तरह से उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, कुछ स्पेशल पावर होती है जिनको हम क्यूब और स्क्वायर बोलते हैं। 2 और 3 एक स्पेशल पावर है जिनको हम क्यूब और स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इतना सब तो हम हमारे इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर देंगे हमारा अगला वीडियो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।